सामीन, इमरान खान के मुकाबले में अब मजहबी टीमों को मैदान में उतारा जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट ने मुफ्ती मुनीब को मैदान में उतारा है। मुफ्ती साहब अपनी पहली एंट्री इमरान खान और पीटीआई के अगेंस्ट मारते हैं कि अल्लाह पनाह, इस मुल्क में जो सबसे बड़ा फितना है, जो सबसे बड़ा फसाद है और पाकिस्तान की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो पीटीआई का सोशल मीडिया है और उनका कैद इमरान खान है। मौलाना साहब कहते हैं हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, कहते हैं कि इस मुल्क की जड़ों को हिलाने वाला यही सोशल मीडिया है। ये इमरान खान के बगैर किसी की नहीं सुनता और अगर कोई दूसरा बात भी करे तो उसको लिताड़ के रख देता है। मुफ्ती साहब, आपको सोशल मीडिया और पीटीआई का जो विंग है उसकी खामी तो नज़र आ गई। दिल पे हाथ रखिए, बताइए कि इस मुल्क पर जो नाजायज़ हुक्मरान काबिज़ हैं, क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक ठीक है? दिल पे हाथ रखिए, क्या ये मलूकियत नहीं है? क्या इनका इक़्तिदार जो है वो खिलाफ शरअ नहीं है? ये बुराई तो आपको नज़र नहीं आई। क्या आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कंडक्ट है ये इस्लाम, पाकिस्तान और कानून के मुताबिक नज़र आता है? बताइए। क्या आपको जो पंजाब पुलिस है ये लोगों के घरों में दाखिल होकर उनके चादर, चार दीवारी, उनके बच्चों को उठा के ले जाते हैं? मुफ्ती साहब, क्या ये आईन और इस्लाम के मुताबिक है? पाकिस्तान के जज 5 साल के बच्चों को भी सज़ा दे रहे हैं, बूढ़ी औरतों को भी दे रहे हैं, बीमारों को भी दे रहे हैं और एक ही जो सांचा है उसी में से रख के सबको पार किए जा रहे हैं। ज़रा बताइए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक क्या ये दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान के जो मामलात हैं इस टाइम, आप लोगों ने हमें कहा था कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं, तो क्या अब मरियम नवाज़ की हुक्मरानी आईन, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं? आपको सिर्फ बुराई नज़र आई है, आपने लबकुशाई की है, अब करते रहें, अच्छा लगता है। यकीनन पीटीआई के सोशल मीडिया विंग में ख़राबियाँ होंगी, लेकिन हजूर अनवर ज़रा ये तो बताइए, क्या सारी बुराइयों को टच न करना और एक को टच करना, तो इसको हम क्या कहें? अब हालात तब्दील हो गए हैं। हम मानते हैं आपकी एक जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो सोई पड़ी है। इस्लामाबाद में मस्जिदें गिराई जा रही हैं, इस्लामाबाद में शराब के परमिट दिए जा रहे हैं, उस पर तो आप नहीं बोलते। अब बोलना भी है तो सिर्फ इमरान खान पे। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।